जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? इसको अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। कहता है अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। अगर यहाँ पे देखें कि एंगल सी है तो एंगल सी का मान क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। जो बाकी दो कोण होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, छोटे होंगे। जैसे यहाँ पे एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ये देखें एंगल ए क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा है, और यहाँ पे एंगल सी का जो वैल्यू है, एंगल सी का जो मान है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। और चूंकि एंगल सी 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो बाकी तीनों कोणों का जो योग होता है वो तो 180 डिग्री होता है। तो बाकी जो दो कोण बच गए, जैसे एंगल ए और एंगल बी बच गया, तो ये दोनों को अगर ऐड भी करेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। कहता है अधिक कोण वाले त्रिभुज में अन्य दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी यहाँ पे करेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा। यानी कि किसी भी त्रिभुज में अगर अधिक कोण त्रिभुज है, एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो बाकी जो दो कोण बच गए वो दोनों कोणों को जोड़ने के बाद भी क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अधिक कोण के सामने की भुजा सबसे लंबी भुजा होती है। जैसे देखें, जो सबसे बड़ी कोण है उसके सामने का भुजा हमेशा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ये तीनों कोण में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी में क्या है, सबसे बड़ा जो एंगल है, सबसे बड़ा कोण है वो क्या है, एंगल सी है। और एंगल सी के सामने का जो भुजा होगा, जैसे यहाँ पे भुजा ए बी है तो ए बी क्या होगा, सबसे बड़ा भुजा होगा। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है। एक कोण अगर अधिक कोण हो गया यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो बाकी जो दो कोणों का योग होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो अकेले अकेले भी, सिंगल सिंगल भी क्या होगा, वो 90 से कम होगा। यानी कह सकते हैं कि कोई अगर एक अधिक कोण त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है, अगर उसमें एक कोण अधिक कोण हो गया तो बाकी जो दो कोण बचेंगे वो क्या होंगे, हमेशा न्यून कोण होंगे। अतः अधिक कोण त्रिभुज विषमबाहु या समद्विबाहु हो सकता है। क्योंकि हम पढ़े थे कि भुजा के आधार पे होता है विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो कोई जो अधिक कोण त्रिभुज है वो विषमबाहु भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इस त्रिभुज में क्या होगा, तीनों कोणों का, अगर तीनों कोण है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाए। ये समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। कोई भी अधिक कोण त्रिभुज है तो वो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। कहता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा जो कि सबसे बड़ी भुजा है, जैसे यहाँ सबसे बड़ी भुजा ए बी कह सकते हैं, जो स्मॉल सी है, के वर्ग से कम होता है। यानी कि अगर बी का स्क्वायर कर रहे हैं प्लस ए का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी ए का स्क्वायर कर रहे हैं प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये छोटा होगा किससे, सी के स्क्वायर से। अगर ये फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, इसका मतलब इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। यानी कि भुजा अगर मेरे पास तीनों दिया हुआ है तब भी हम पता कर सकते हैं कि ये अधिक कोण त्रिभुज है या नहीं है। धन्यवाद।